हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आप लोगों के साथ मैंने 2021 में मेरी मॉम का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक वीडियो के ज़रिए। और उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप लोगों ने ऑपरेशन कहाँ से कराया, कौन से डॉक्टर से कराया, कौन सी लोकेशन पे हॉस्पिटल है वहाँ से कराया, अमाउंट कितने पैसे लगे ऑपरेशन में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरी वीडियो पे ना बहुत उम्मीद से मुझसे कमेंट करके पूछा जा रहा है कि दीदी प्लीज़ बता दीजिए आपने ऑपरेशन कहाँ से कराया, कौन से डॉक्टर से कराया, डॉक्टर के बारे में बता दीजिए, कहाँ पर है। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना सा है कि जो लोग भी परेशान हैं, शायद मेरी इस एक छोटी सी कोशिश से, इस एक वीडियो से उन लोगों की हेल्प हो जाए। और जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो मैंने नोट किए हैं, तो एक एक करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो है कि मॉम के ब्रेन ट्यूमर के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला था। तो जो हमें फर्स्ट टाइम पता चला था वो मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी शेयर किया था कि मॉम ना चीज़ें भूलने लग गए थे। और फिर जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये बस परेशान है, ये डिप्रेशन में है। यही चीज़ें बहुत टाइम तक चलती रही। मॉम बीमार थे, बहुत सारे टेस्ट होते रहे, लेकिन कुछ भी मतलब उसमें नहीं पता चल पा रहा था। बस डॉक्टर हमें यही कह रहे थे कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन फिर काफ़ी टाइम तक जब ऐसे चलता रहा तो फिर मैंने ही अपने भाई को बोला कि एक बार एक काम करते हैं, दिमाग के डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जब दिमाग के डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने, क्योंकि ऐसे कुछ सिम्टम्स थे नहीं, तभी भी ऐसा कुछ नहीं था, बस वो थोड़ा बहुत भूल रहे थे, तो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे थे। तो उन डॉक्टर ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये दवाइयाँ मेडिसिन दे दीजिए। लेकिन हमने ही उनसे रिक्वेस्ट किया था कि नहीं, हमारी तसल्ली के लिए प्लीज़ आप MRI करवा लीजिए। तब MRI जब हमने करवाया तब उसमें हमें पता चला था कि ब्रेन ट्यूमर है। और फिर वो सारी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर हमने उसके बाद ऑपरेशन करवाया था। तो फिर जब हमने ब्रेन के डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने क्योंकि ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं थे तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं, ऐसे दवाइयाँ दे दीजिए, वो ऐसे कुछ परेशानी वरेशानी है, वो ज़्यादा सोचते हैं शायद इस चीज़ें। तो उन्होंने भी ऐसे ही बात बोली। बट हमने ये सोचा था कि नहीं, अपनी तसल्ली के लिए हमें MRI करवाना है, इसलिए हमने MRI करवाया था। फिर वहाँ पर हमें पता चल गया था कि ब्रेन ट्यूमर है। फिर उसके बाद हमने सर्च वगैरह किया कि कहाँ से कराना है, कैसे कराना है, कौन से डॉक्टर से कराना है। तो मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि जब पता चला उसके कितने दिन बाद आप लोगों ने ऑपरेशन करवाया था। तो जब हमें पता चला उसके बाद हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हाँ, हमने सर्च किया कि हमें कौन से डॉक्टर से कराना चाहिए। तो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स गए, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी गए, डॉक्टर से मिले, रिपोर्ट दिखाई कि क्या मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है या कोई और तरीका है जिससे ठीक हो जाए, ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तो बहुत भागा दौड़ी करी, लेकिन हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें ये भी कहा था कि अभी क्या है, वो जो ट्यूमर है वो एक जगह पे है, अगर वो स्प्रेड हो गया तो ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ज़्यादा डिले मत करना आप लोग। इसलिए हमने ज़्यादा डिले नहीं किया। हमने ऑलमोस्ट शायद 10 से 15 दिन हमें लगे थे कि जहाँ पे हम सारे डॉक्टर से मिले, रिपोर्ट्स हमने सबको दिखाई ऑलमोस्ट। कई डॉक्टर्स ने हमें कह दिया था कि नहीं, लाइफ को भी डेंजर है, तो हम डर जाते थे कि कैसे ऑपरेशन करवा दें और समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली जब जिन डॉक्टर से हमने ऑपरेशन करवाया, जब वो हमें मिले तब हमने डिसीजन लिया कि अब इनसे ही करवा लेते हैं। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, ऑपरेशन के बाद तबीयत कैसी रही आंटी की। तो ऑपरेशन के बाद आप देखो, इतना मेजर ऑपरेशन हुआ था, ऑफ कोर्स, तो तबीयत तो रहेगी। बहुत ज़्यादा वीकनेस थी पहले तो, बट हाँ, वो वीकनेस धीरे धीरे जाती है। ऑलमोस्ट 2 साल लग गए उनको रिकवर होते होते, जब वो थोड़ा सा मतलब काम वगैरह अपने आप से करने लग गए। और बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, डॉक्टर ने भी बोला था काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो वो जाते जाते जाएगा। घर का एनवायरनमेंट आपको अच्छा रखना होता है, पेशेंट के साथ आपको अच्छे से बात करनी होती है, उनको मतलब किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं देना होता। ऑपरेशन के बाद आपको उनके सामने अच्छे से बात करनी होती है, अच्छा माहौल क्रिएट करके रखना होता है, घर का अच्छा एनवायरनमेंट करना होता है, सब लोगों को हंसते रहना होता है और अच्छी अच्छी बातें करनी होती हैं ताकि वो उनकी जल्दी रिकवरी हो। ओके, जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पैसे लगे आपके ऑपरेशन करवाने में। ओके, तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एग्जैक्ट अमाउंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट अब मैंने सोचा है कि मैं अमाउंट अभी नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हर हॉस्पिटल की डॉक्टर की फ़ीस अलग होती है, हॉस्पिटल की सर्विसेज की फ़ीस अलग होती है। आप कौन सा रूम लेने वाले हैं पेशेंट के लिए, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप जहाँ से भी ऑपरेशन करवा रहे हैं, जिस डॉक्टर से ऑपरेशन करवा रहे हैं, आप उनसे जाके सीधे सीधे बात करें कि आपके पास मतलब कुछ
मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है अगर, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा आप डॉक्टर से बताएं। वो खुद आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रूम लेना चाहिए। शेयरिंग रूम भी होते हैं और जिसका पर डे का अमाउंट कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली बता देंगे और आप वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें आप बुक कर सकते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल से करवाया और कौन से डॉक्टर से करवाया, क्या आप उन डॉक्टर का नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल है वो हमने कराया है सर गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि है ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर का नंबर तो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ डॉक्टर का नाम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर राजेश आचार्य। तो आप गंगाराम के रिसेप्शन पे कॉल करके डॉक्टर्स अगर अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप वहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, वो आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह आप उनको दिखाएं, वो बहुत ही मतलब तरीके से आपसे बात करेंगे और जो भी बात होगी, ऑपरेशन कैसे होगा, कितना खर्चा होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो डॉक्टर राजेश आचार्य बहुत ही डाउन टू अर्थ है, उनसे बात करके आपको लगेगा ही नहीं आप इतने बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग ना इतने सारे डॉक्टर्स से मिल के हम लोग उनके पास पहुँचे थे ना, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें सब ने बोला था कि लाइफ को भी खतरा हो सकता है क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है ये वो। लेकिन डॉक्टर ने जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें पूरा केस बताया। उन्होंने इनफैक्ट हमें ये भी बता दिया कि वो ऑपरेट कैसे करेंगे, उन्होंने ये सारी चीज़ें भी हमें क्लियर कर दी। और उन्होंने कहा कि आपकी मॉम 99% ठीक होके जाएंगे आपके साथ, और थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है, वो भी उन्होंने क्लियर किया। बट 99% जब उन्होंने बोल दिया था तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, जहाँ से आपकी सारी उम्मीदें बंद हो गई हो कि सब ने बोला है कि रिस्क है। बट उन एक डॉक्टर ने हमें मतलब इस चीज़ के लिए बोल दिया कि आप मतलब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब उन्होंने बोला तब हम लोगों की जान में जान आई कि फिर हमने फाइनल डिसीजन लिया, हमें डॉक्टर राजेश आचार्य से ही करवाना है ऑपरेशन। और उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चली कि उन्होंने कितने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं जो मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल थे, वो वाले ऑपरेशन भी करे हैं। तो फिर हमने फाइनल डिसीजन लिया, उनसे सारी बात करी, पूरा चार्ट वगैरह बनवाया, अमाउंट का पता किया, कौन कौन से रूम्स हैं और कितने टाइम लगेगा, कैसे क्या रिकवरी वगैरह होने में, तो सब चीज़ें उन्होंने हमें क्लियर कर दी। तो अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, वैसे तो कभी किसी के साथ ये चीज़ें ना हो, कभी भी ना हो, और लेकिन अगर आप लोग ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे कॉल करके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास एक और क्वेश्चन जो है कि ये जो ट्यूमर हुआ है ये दोबारा तो नहीं होगा तो एक्चुअली दोबारा भी हुआ मेरी मॉम को ट्यूमर। तो जो फर्स्ट ट्यूमर जो हमने फर्स्ट ऑपरेशन करवाया था वो 26 जुलाई 2021 में करवाया था, और जो अभी दूसरा ऑपरेशन दूसरा जब हमें ट्यूमर के बारे में पता चला वो हमने करवाया उसका ऑपरेशन 27 दिसंबर 2023 में, अभी रिसेंटली करवाया है। तो इस ट्यूमर के बारे में हमें कैसे पता चला? एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी मॉम की आईज़ ना बहुत ज़्यादा रेड हो गई थे, बहुत रेड रह रहे थे। तो 4 महीने से ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे कि वो आँखों वाले डॉक्टर को दिखा रहे थे, वो दवाइयाँ दे देते थे, ड्रॉप्स दे देते थे, मम्मा डाल रहे थे, और बट मम्मा बार बार बोल रहे थे कि उनकी आंखों में कुछ चुभन हो रही है और कुछ बहुत ज़्यादा रेड हो रहे थे। तो फिर हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई कि एक बार हम डॉक्टर राजेश आचार्य से ही कंसल्ट करते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन उनकी चल रही है कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया या कुछ तो नहीं हो गया। तो फिर हमने दोबारा से सिटी स्कैन करवाया, और सिटी स्कैन में फिर से हमें पता चला कि ट्यूमर है, और अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन से तो नहीं होगा, दोबारा से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमने ज़्यादा डिले ना करते हुए ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम लिया, और फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी ज़्यादा डिले मत करो, फटाफट से करवा लो। और हमें डॉक्टर का पता ही था, तो सेम डॉक्टर से ही करवाना हमें सही लगा, क्योंकि उन्हें सारी हिस्ट्री पता थी और उन्हें भी उनको सब कुछ पता था ऑपरेशन के बारे में कि पहला ऑपरेशन कैसा हुआ ट्यूमर का, तो वो सब कुछ उन्हें पता था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हमें उन्हीं डॉक्टर से ही ऑपरेशन करवाना है। तो फटाफट से हमने ऑपरेशन कराया। अब मॉम ठीक हैं, तो मॉम ठीक हैं, बट ऑफ कोर्स मेजर ऑपरेशन है, दोनों बार का ही मेजर ऑपरेशन है, तो वीकनेस जाते जाते जाती है। बट हाँ, पेशेंट का ध्यान रखना होता है, उन्हें केयर करनी होती है उनकी, मॉम एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करना होता है, प्यार से रखना होता है। तो आई थिंक पेशेंट मुझे लगता है और भी जल्दी रिकवर कर जाता है।
तो आई होप ये सारे क्वेश्चन से आप लोगों की हेल्प हो जाए थोड़ी सी भी। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप रिपोर्ट्स लेके जा सकते हैं डॉक्टर राजेश आचार्य के पास। और मुझे बहुत लोगों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि मतलब आप डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। तो पर्सनल नंबर तो मैं अभी यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने आपको हॉस्पिटल का नाम बता दिया है। आप उनके रिसेप्शन पे कॉल करके आप डॉक्टर राजेश आचार्य के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत ही स्वीट डॉक्टर हैं, आप बात कर सकते हैं। वो बिल्कुल आराम से आपको सारा केस स्टडी करके आपको जो भी सही होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है जब ऐसी कुछ बात होती है और हम डॉक्टर सर्च कर रहे होते हैं और अब जब हमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं तब कैसी फीलिंग होती है कि बस कोई डॉक्टर ये बोल दे कि आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस ये सुनना होता है। तो राजेश आचार्य वही डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें बोला था कि आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तब जाके हमने डिसीजन लिया था कि हम डॉक्टर राजेश आचार्य से ही ऑपरेशन करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी उन क्वेश्चंस का भी जवाब देने की। तो मैं तो रोज़ भगवान से बस यही प्रे करती हूँ कि ये प्रॉब्लम कभी किसी के साथ ना हो, सब बस हंसते खेलते खुश खुश रहें अच्छे साथ अपनी फैमिली के साथ, और कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। किसी को अगर इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये उस तक भी पहुंच सके। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर,